हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी पद या ऑप्शन डी शब्द। इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वर्ण। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक, यहाँ पर सार्थक शब्द दे रखा है। लघुत्तम इकाई किसे कहा या माना जाता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अर्थ या मात्रा को। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना गया है। अगला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन दे रखें, अक्षर है, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ध्वनि यानी वर्ण। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के कितने भेद हैं? 10 हैं, 7 हैं, 2 हैं या 8 हैं। तो वर्णों के 2 भेद हैं, व्यंजन और स्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? 44 हैं, 33 हैं, 52 है या 48 है? तो 52 है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ जो है 52 है। स्वर जिनमें 11 है और स्पर्श व्यंजन 25 है। एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन है। और ये अंतस्थ व्यंजन है 4। संयुक्त वो ऊष्म व्यंजन है 4 और संयुक्त व्यंजन है 4। अयोगवाह है 2 और द्विगुण है 2। इस तरह से यह टोटल बढ़ हुए हमारे 52। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर पहचानना कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है एक व्यंजन है, ना कि स्वर है। बाकी तीनों आ, ए, ओ तीनों जो है ये स्वर हैं। इनमें से ऋषि क्या है? तो इनमें से ऋ क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है या स्वर है? तो रे जो है एक स्वर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है हस्र स्वर जो है 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटऊ और ऋषि। और दीर्घ स्वर होते हैं बड़ाई, बड़ई, बड़ाऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं 3। और संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ और आओ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर ये 3 होते हैं और हस्र स्वर, लघु स्वर यानी मूल स्वर ये 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन है वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा। तो इसमें ऋषि का ऑप्शन ए, वृष्टि में जो है री का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहते हैं उन्हें? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो वे स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजनों के बोलने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की संख्या कितनी है? 11, 13, 9 या 10?
तो स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वरों का उच्चारण होता है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी सहायता से होता है। तो स्वरों का जो उच्चारण जो होता है वो बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, स्वर का भेद, स्वर किसका भेद है? तो स्वर का भेद किसका है? संधि का है, समास का है, वर्ण का है, या लिंग का है? तो स्वर जो है वर्ण का भेद है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हस्र स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। और जिन जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हस्र स्वर कहते हैं, जो कि ये हैं 4 हस्र स्वर: छोटा, छोटी, छोटे ऊ और ऋषि। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है और वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिन्हें 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिनकी संख्या ये है: बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए, ओ और आओ। और तीसरा है प्लस स्वर, जिनके स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लस स्वर कहते हैं। इसका जो है चिन्ह इस तरह का होता है। अगला प्रश्न है, हस्र स्वर, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? हस्र, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ये संधि के हैं, व्यंजन के हैं, स्वर के हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्वर के भेद हैं। अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो सभी स्वर दीर्घ हैं, वो पहचानना है समूह। ऑप्शन ए बड़ी, ए, ओ, आओ, या ऑप्शन बी लरा, रे, आ, ई, ये बड़ाऊ। ऑप्शन सी छोटा, बड़ा, बड़ाऊ, आओ, ये बड़ा ए। ऑप्शन डी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ाऊ, ऋषि। तो इसमें कौन सा, जिसमें दीर्घ आए सभी? तो उसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नहीं, ए नहीं होगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दीर्घ, ये संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त है, ये संयुक्त है, से सारे जो है दीर्घ हैं। क्योंकि हस्र स्वर केवल 4 होते हैं: छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि। हस्र स्वर यानी लघु स्वर 4 होते हैं केवल, बाकी शेष जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में हस्र स्वरों की संख्या कितनी है? तो अभी बताया मैंने, हस्र स्वरों की संख्या जो है 4 होती है। ऑप्शन बी। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस्र से दुगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लित स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, या लघु स्वर? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन बी, गुरु स्वर यानी दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर को पहचानना है: बड़ा, छोटा ऊ, छोटा ए और छोटा ओ। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर कहाँ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हस्र स्वर है और ये संयुक्त स्वर है और ये भी संयुक्त स्वर है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें से पहचानना है संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसमें संयुक्त स्वर नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है और ये संयुक्त स्वर है, ये भी और ये भी। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी हस्र स्वर, या ऑप्शन डी प्लुत स्वर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्लुत स्वर में
दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लित स्वर कौन सा है? तो प्लित स्वर को पहचानना कौन सा है? ऑप्शन ए उम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी ओम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बी जो है प्लित स्वर का सही उदाहरण है। वर्तनी के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, संधि या संयोग के आधार पर स्वर। तो संधि या संयोग के आधार पर स्वर, तो निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो संयुक्त स्वर पहचानना है। संयुक्त स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 3 होते हैं और हास्य स्वर यानी मूल स्वर भी 4 होते हैं। इस तरह से 11 स्वरों की संख्या होती है। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर पूछा गया है जो कि जिनकी संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी बड़ा ओ, ऑप्शन सी बड़ी ई या ऑप्शन डी बड़ा ए। तो संयुक्त स्वर हमारा यही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों जो है दीर्घ स्वर हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? पहचानना जो दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए बड़ा, बड़ी, बड़ा ओ या छोटा ओ। तो मूल दीर्घ नहीं है, तो ये नहीं है डी, ये संयुक्त स्वर है। बाकी तीनों जो है मूल दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर, तो इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा होता है? तो समृद्ध स्वर कौन सा होता है? तो समृद्ध स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये 4 होते हैं समृद्ध स्वर। तो हमें पहचान ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी बड़ा ओ, ऑप्शन डी छोटा। तो मैंने क्या बताया था कि समृद्ध स्वरों की संख्या 4 होती है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि बड़ा ई दिखाई दे रहा, बाकी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।